हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रेडियंट स्टडी में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं की विज्ञान विषय की वर्कशीट संख्या 10 को, जो कि है बच्चों 4 नवंबर 2020 की। तो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह धातुओं के बारे में है बच्चों। तो हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। यदि हम इन पदार्थों को धातु व अधातु में अलग करने के लिए कहें तो आप क्या करेंगे? शायद जो वस्तुएं ठोस और चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे। आज हम पदार्थों के दिखावट और कठोरता के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत करेंगे, जिन्हें धातु और अधातु कहते हैं। तो बच्चों, हमें आज धातुओं के जो प्रॉपर्टीज़ हैं या गुण हैं उनको हमें जानना है और समझना है, और उस हिसाब से धातुओं और अधातुओं ऐसी चीज़ें जो धातु नहीं है उनका निर्धारण करना है। तो बच्चों, इसमें जो इनके कठोरता, तन्यता, ठोस अवस्था है और अधातन वर्धनीयता जो है, इसे हम समझेंगे। तो सबसे पहले अधिकांश कठोरता से शुरू करते हैं बच्चों। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुएं बहुत मुलायम होती हैं, जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बच्चों, अधिकतर जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन सिर्फ सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के। ठीक है बच्चों। तन्यता आती है। तन्यता तो धातुओं का वह गुण है जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो उदाहरण कॉपर, तांबा, लोहा और एल्यूमिनियम आदि जितनी भी धातुएं होती हैं बच्चों, उन्हें खींचकर लंबा किया जा सकता है। तो उनके इन्हीं गुण को तन्यता कहते हैं। उसके बाद आता है ठोस अवस्था। मरकरी को छोड़कर अधिकांश धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। तो बच्चों, मरकरी ही एक ऐसा होता है धातु जो 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 लिक्विड फॉर्म में या तरल अवस्था में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो आपने देखा होगा जो थर्मामीटर पहले आते थे, उसमें जो कांच के होते थे उसमें नीचे मरकरी भरा होता था, जो जब कमरे में जब उसको आप छूते थे तो गर्म होकर वो ऊपर चढ़ने लगता था। तो उसी मरकरी के जो इस गुण का उपयोग करके तापमान जो शरीर का है मापा जा सकता था। तो मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है बच्चों। ठीक है। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। तो बच्चों, आघात वर्तनीयता जो है, इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दिया गया है सामग्री: लोहे की कील, एल्यूमिनियम का तार और कॉपर का तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन, छड़ और हथेली। ठीक है बच्चों। इसे बहुत सावधानी से करें या अपने पापा, बड़े भाई या बहन की मदद लें। तो अपने बड़े जो भी घर में हैं उनकी हेल्प लेके इसे करना है। इन सभी सामग्री को इकट्ठा करें और इन्हें एक एक कर हथौड़ी से पीटें। पीटने पर जो आपने पाया उस आधार पर तालिका पर्ण कीजिए। ठीक है बच्चों। तो क्या यह टुकड़ों में टूट गया या यह चपटा हो गया? तो बच्चों, लोहे की कील क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं, चपटी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चपटी लिख देते हैं यहाँ पे। कोयला क्या है, टूट जाएगा, टूट गया। ठीक। एल्यूमिनियम का तार चपटा हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। कॉपर का तार चपटा हो जाएगा। ठीक, ये भी लिख दिया। कार्बन की जो छड़ है वो जो बच्चों पेंसिल में आती है वो भी टूट जाएगी, टूट जाएगी। ठीक। उसके बाद पेंसिल का सिक्का। तो बच्चों, पेंसिल का जो सिक्का होता है उसके अंदर जो गोल गोल होता है वो भी टूट जाएगा। ठीक। तो ऐसे क्या है, धातुओं का वह गुण जिसे पीटकर उन्हें शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य व आघात वर्धनीय होती हैं। धातुओं के कुछ उदाहरण आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि हैं। सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो बच्चों, सल्फर जो है गैस होती है, कार्बन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है। फास्फोरस भी एक पदार्थ होता है। तो ये अधातुएं होती हैं, यानी ये धातुएं नहीं होती। इन्हें पीट कर चपटा और खींचकर लंबा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर अब आते हैं बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1, दो धातुओं के नाम लिखे जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था ऊपर, क्या है, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, सोडियम, क्योंकि ये जो है बहुत ही मुलायम होते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ पे लिख लिया है सोडियम और पोटेशियम। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 पे। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे जाना है जाना है इसके बारे में। इसे मरकरी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मरकरी, या फिर इसे पारा भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। तन्यता किसे कहते हैं? आप किस धातु के तार बनवाना पसंद करेंगे? तो बच्चों,
तन्यता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं, स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन फिर भी धातुओं का, यहाँ पे से लिखते हैं, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें तारों में बदला जा सके। आप किस धातु का तार बनवाना पसंद करेंगे? तो बच्चों हम जो है कॉपर के तार ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो हम कॉपर के तार बनवाना पसंद करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, कॉपर के तार। ठीक, दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघातवर्धनीय हो सकती हैं। तो बच्चों इसमें आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम है, और दूसरा लिख देते हैं बच्चों कॉपर, नीचे लिखते हैं यहाँ पे कॉपर। ठीक, एल्यूमिनियम धातु का कोई एक उपयोग लिखिए। तो बच्चों एल्यूमिनियम के बर्तन बनते हैं, बर्तन बनाने में। तो बच्चों इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।